कुछ देर बाद वीर बोला, तो पापा हम निकलते हैं। राजवीर, बिल्कुल नहीं, एक तो हमारी बहू शादी के बाद पहली बार घर आई है, तो बिना लंच किए आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। वीर, पापा। राजवीर, बस कह दिया ना। वीर, ठीक है। फिर प्रिया, श्रुति और मां किचन में चले जाते हैं और दोनों बच्चे अपने दादू के साथ खेलने लगते हैं। वीर और रोहित ऊपर कमरे में जाते हैं। रोहित बोला, सॉरी यार, तुझे गलत समझा। वीर, यार छोड़ ना, किन बातों में लगा है, ये पता क्या चल रहा है जिंदगी में। रोहित, ज्यादा कुछ नहीं, तेरे जाने के बाद कुछ वक्त दिल्ली में रहा और फिर वापस अपने गांव में आ गया। यहाँ पर पापा का बिजनेस संभालने लगा और राम चाचू की मदद करने लगा। वीर, थैंक यू यार, तूने सबका इतना ख्याल रखा। रोहित, पागल है क्या, कैसी बात कर रहा है, वो भी मेरी ही फैमिली है। वीर, ये तो है। रोहित, भाई अब आगे का क्या सोचा है तूने। वीर, ध्यान से सुन मेरी बात, और इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा तो। रोहित, अब डरा रहा है तू। वीर फिर उसे कुछ बातें बताता है। रोहित, पागल हो गया क्या तू, ऐसे ही कुछ समझ ले। रोहित, यार मत करना ऐसा। वीर, ये जरूरी है यार। रोहित फिर उसके गले लग जाता है। दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं। वीर फिर उसे चुप कराता है और फिर उसके साथ बाहर निकल पड़ता है। दोपहर के वक्त दोनों वापस आते हैं और सभी हंसी मजाक करते हुए लंच खत्म करते हैं। उसके बाद तीनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात के वक्त सभी साथ में डिनर करते हैं और फिर वीर श्रुति को सुलाकर छत पर चला जाता है। वीर वहां खड़ा बस ऊपर आसमान की तरफ निहार रहा था। फिर अपनी जेब से एक फोटो निकालता है। वीर, मां हम सही कर रहे हैं ना, जा रहे हैं हम मां, यहां से हमेशा हमेशा के लिए दूर। मां काश आप साथ होते ना तो इतना कुछ नहीं होता, हम अपने परिवार से दूर नहीं होते। पता है मां, कल वो आए थे और ढेर सारी बातें कह रहे थे, पर मां हमने साफ साफ मना कर दिया उस रिश्ते को मानने से। मां, हमने ठीक किया ना, उन्होंने जब हमें कभी नहीं अपनाया मां और आपको हमसे छीन लिया, तो कैसे माफ कर देते उन्हें हम, आप बताइए। पता है आपको, यहां आने के बाद ना, यहां पर आपको हर पल हर वक्त अपने आसपास फील किया है मैंने। आप भी चलिए यहां से मेरे साथ, हम सब साथ रहेंगे। वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी देर तक अपनी मां की फोटो लिए वहीं पर बैठा रहता है। काफी देर बाद वो नीचे उतरकर बड़े पापा के पास जाता है। दालान पर उनके पांव के पास बैठ जाता है। वीर मन में सोचने लगा, बड़े पापा हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। बड़े पापा, आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है और उसमें हम सबके लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ है और वही संस्कार आपने हमें भी दिए हैं। पर बड़े पापा, अभी ना सबको आपकी जरूरत है। राजीव को दुनियादारी की समझ नहीं है, और दक्ष, बड़े पापा उसे तो आपके साई की जरूरत है, आपके दिए संस्कारों की जरूरत है। तो आप बस खुश रहिएगा और जो हमें सिखाया है ना, बाकी सबको भी वही सिखाइएगा। वीर उनके पांव पकड़ लेता है और वहां नीचे बैठे बैठे ही सो जाता है। अगली सुबह, बड़े पापा, अरे वीर आप यहां? वीर उनके पांव छू लेता है। हाँ बड़े पापा, वो बस नींद आ गई थी। बड़े पापा फिर उसे गले से लगा लेते हैं और फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करने लगते हैं और आसपास में घूमने निकल जाते हैं। वीर पूरे रास्ते बड़े पापा से अपने बचपन के बारे में ही बात किए जा रहा था कि कैसे वो जब छोटा था तो बड़े पापा उसे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते थे, हर बात उसकी सुनते थे और गलत होने पर उसे बड़े प्यार से समझाते थे। सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे किसी फिल्म की तरह, और दोनों ही उसी यादों में गोते लगाते रहते हैं। इधर सुबह के वक्त रीमा उठकर चाय बनाती है और सबसे पहले राजीव और संजना का गेट नॉक करती है। संजना, आपने तकलीफ क्यों उठाई, हमें बता दिया होता हम बना लेते। रीमा, कोई बात नहीं बेटा। इतने में राजीव, संजना मत पीना चाय, क्या पता उसमें जहर मिला हो। रीमा अंदर आती है। बेटा मैं तेरी मां हूं। राजीव हंसते हुए बोला, क्यों इस पवित्र शब्द को कलंकित कर रही हो आप, और वैसे भी यहां क्यों आई हैं आप, आपका बेटा और बहू दोनों मर चुके हैं। ये शब्द रीमा को बहुत चोट पहुंचाते हैं। रीमा आंखों में आंसू लेकर बोली, माफ कर दे बेटा अपनी इस मां को। राजीव, एक बार वीर आपको माफ भी कर दे पर मैं कभी नहीं करूंगा, और प्लीज यहां से दूर जाइए, क्योंकि जितनी देर आप मेरे सामने, मुझे खुद से नफरत उतनी ज्यादा हो रही है। रीमा फिर वहां से रोती हुई चली जाती है। संजना फिर राजीव को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे ना बोले, वो उसकी मां है वो, पर उस पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रीमा कविता और नयन के पास भी जाती है, पर उसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलता और वो पूरी तरह से टूट जाती है। देव, क्या हुआ आपको? रीमा,
देखो ना देव, हमारे बच्चे ही हमसे रूठ गए हैं। देव फिर कुछ नहीं बोलते। रीमा रोते हुए वहीं लेट जाती है। इधर जब सुरभि को सारी बातें संजय जी से पता चलती हैं तो वो फोन करके अंजना जी को बहुत बुरा भला कहती है और उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। वो भी रोते हुए अपने कमरे में लेटी रहती है। शाम के वक्त वीर आज की शाम खुद किचन की तरफ आता है और सबके लिए डिनर बनाता है। सभी उसका ये बिहेवियर देखकर हैरान थे कि अभी पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ और ये इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। डिनर बनाने के बाद वो सबको बुलाकर साथ बैठकर खाना खाता है और फिर रात के वक्त रोहित और राजीव उसे लेकर नदी की तरफ जाते हैं। वहां रोहित वीर की तरफ बियर की बोतल पड़ा देता है। वीर, नहीं यार, सब छोड़ दिया, बस कभी कभार सिगरेट पी लेता हूं। रोहित, भाई हमें भी छोड़े जमाना हो गया, तू आया है इसलिए ले आया। वीर, नहीं यार। रोहित, फिर तो हमने भी छोड़ दिए। वीर, तो फिर फेंक इसे, और दोनों के हाथ से बोतल लेकर वहीं उड़ेल देता है और बोतल साइड में रख देता है। रोहित, वीर एक बात कहूं, छोड़ देना जिद, रुक जा, सभी संग रहेंगे। राजीव, एक मिनट, क्या मतलब है तेरा? वीर फिर उसे सारी बातें बता देता है। राजीव बोला, नहीं वीर, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमारी क्या गलती है इन सब में? वीर, मेरे भाई गलती किसी की नहीं है, बस साला ये किस्मत है ना, बड़ी दगाबाज बन गई है। और यकीन मान, तुम सबसे दूर जरूर रहूंगा पर तुम सबको भूलूंगा नहीं। अपना सफर यहीं तक का था भाई, और अब इसके आगे रास्ते जुदा हो जाएंगे और ये आखिरी पड़ाव था जहां हमारे रास्ते मिले। राजीव, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात। वीर, एक बार, बस एक बार ईमानदारी से मेरी जगह खुद को रख, और फिर अगर कहेगा तो रुक जाऊंगा यहीं तुम्हारे साथ। राजीव और वीर दोनों चुप हो जाते हैं और फिर उसे गले लगा लेते हैं। तीनों काफी देर तक बैठकर बातों में लगे रहते और फिर घर जाते हैं। श्रुति अभी भी वीर का इंतजार कर रही थी। वीर, सोए नहीं अभी तक आप? श्रुति बस जाकर उसके गले लग जाती है। वीर, क्या हुआ? श्रुति बोली, हमें माफ कर दीजिए वीर, हमारी वजह से आपको इतना सहना पड़ा। वीर, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अब सारा सामान पैक कर लीजिए, सुबह हम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव ये देश छोड़ देंगे। श्रुति, ठीक है, इस बार हम आपके हर फैसले में आपके संग हैं। वीर फिर उसे एक बार और गले लगा लेता है और फिर वो छत पर चला जाता है। सुबह के वक्त वीर नाश्ते के टेबल पर सबके साथ नाश्ता करता है और फिर सबसे कहता है कि वो शाम को निकल जाएगा। साक्षी, भैया सॉरी ना। वीर, पागल है क्या, सॉरी कैसी? और आज के बाद ये बोल भी मत लियो कि तेरी किसी चीज में गलती है। फिर उसके पास एक फोन आता है और वो बाहर चला जाता है कि कुछ देर में आएगा। वो लॉयर से मिलता है और सारे पेपर्स फिर से साइन कर देता है। वीर, तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे जाने के कुछ दिनों बाद ये सब आप सबके सामने रख देंगे। लॉयर, जी सर। वीर फिर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है, जहां पर अपना वक्त वो घर के सभी बाकी लोगों के साथ बिताता है। शाम के वक्त जब तीनों वहां से निकलने वाले होते हैं, वीर बोला, साक्षी फिर एक बार कह रहा हूं, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। तेरा भाई तुझसे बहुत बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। फिर वो रजनी से मिलता है। दी, आपने मां की तरह प्यार दिया है और आप बस खुश रहना और हमारी पीहू का ध्यान रखना। फिर वो रोहित से मिलता है। सुन रोहित, बस खुश रहा कर मेरे भाई, तुझसे तो मेरी सांसें चलती है मेरी जान। और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो राजीव से मिलता है। सुन राजीव, माफ कर दे यार मुझे भी, और जाकर अपने माँ पापा से भी मिल लेना और यहां सबका ख्याल रखना। राजीव, सुन वीर, तेरी कमी यहां पूरी कभी नहीं कर पाऊंगा, पर यकीन मान, अपनी आखिरी सांस तक सबका ध्यान रखूंगा। और कौन से माँ बाप की बात कर रहा है तू? वो दोनों ही मर चुके हैं मेरे तो। वीर, ऐसा नहीं बोलते। वीर फिर प्रीति चाची और चाचू के पास जाता है। आप दोनों को क्या ही कहूं, बस हमेशा खुश रहना दोनों, और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। दोनों उसे गले लगा लेते हैं। वीर बस उनके गले लगा रहता है और फिर वो कविता और बाकी बच्चों से भी मिलता है। इसी बीच बाकी चारों भी वहां पर आ जाते हैं। रीमा और अंजना वीर के पांव में गिरते हुए, हमें माफ कर दो वीर। वीर पीछे होता है और दोनों को उठाता है पर कुछ नहीं बोलता। रीमा आंखों में आंसू लेकर बोली, हमें माफ कर दो वीर, हमारी आंखों पर लालच और नफरत का पर्दा पड़ा था। वीर, कोई बात नहीं। रीमा, प्लीज ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे वीर। वीर आगे बढ़ के पापा के पास बढ़ने लगता है। रीमा, तुम सभी को समझाओ ना, ऐसे क्यों जाने दे रहे हो? ऐसे
कोई कुछ नहीं बोलता। सबकी आंखों में वीर से बिछड़ने का गम था और आंखों में आंसू थे कि यहां जो भी उसने सहा है वो उसे अब और नहीं सहना पड़ेगा। रीमा बोली, वीर ऐसे जाओगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तू ही कुछ समझाना श्रुति इसे। वीर सारी बातें अनसुना करके बड़े पापा के पास जाता है और उनके पांव छूता है और बाहर दालन की तरफ बढ़ जाता है। रीमा, अंजना तू ही समझाना श्रुति को एक बार। अंजना, श्रुति रुक जाना बेटा। श्रुति बोली, एक बार पहले ही गलती कर चुकी हूं वीर पर विश्वास न करके, पर अब नहीं। अंजना, माफ कर दे बेटा हमें और रुक जा। पर आदित्य और श्रुति उनकी बातों को अनसुना करके सबसे गले मिलते हैं, पांव छूते हैं और सबसे विदा लेकर बाहर दालान की तरफ वीर के पास चले जाते हैं। रीमा और अंजना रोते रहते हैं घर में और देव और संजय जी बस अपने फैसलों पर पछताते रहते हैं। बाकी सभी दालान तक आते हैं और उसके बाद श्रुति और वीर आदित्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए निकल पड़ते हैं वहां से। वीर और श्रुति एक आखिरी बार पीछे मुड़कर घर की तरफ देखते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, फिर ना वापस लौट कर आने के लिए।